नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज से 26 महीने पहले आपने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर लाखों की तादाद में किसानों को बैठे धरना दिए देखा होगा। किसानों की मांगे थी, लेकिन किसानों की एक भी बात नहीं मानी गई। किसानों को 1 साल तक वहां रहना पड़ा और सर्दी और गर्मी दोनों मौसम किसानों को वहीं बैठे बीत गए। उन्होंने तपती धूप को भी झेला, सर्दी की कड़ाके की ठंड को भी झेला, लेकिन फिर भी कि जो मौजूदा भाजपा की केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टस से मस नहीं हुए। हालांकि नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कई दौर की वार्ता की किसानों के साथ, लेकिन जो परिणाम जीरो ही रहा। लेकिन 1 साल से भी ज्यादा समय तक किसानों को वहां बैठना पड़ा और 750 किसान शहीद हो गए। और उनकी निधन पर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द भी नहीं बोले। उन्होंने बिल्कुल अफसोस नहीं जताया, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का माई बाप होता है। देश की सुरक्षा की गारंटी प्रधानमंत्री की होती है। जो देश की जनता है, वो प्रजा जो देश के अंदर रह रही है, उसकी हर तरह से देख रेख करना, हर तरह की जिम्मेदारी देश की सरकार की होती है। लेकिन सरकार के कहीं ना कहीं कान भी बहरे हो गए थे और आंखें भी चुंधिया गई थी किसानों के इतने बड़े आंदोलन को देखकर। लेकिन जब मोदी को लगा कि किसान ऐसे पीछे हटने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने फिर से एक ऐसा वादा किया कि आप यहां से जाएं और हम ये तीनों कृषि बिल रिपील करते हैं, वापस लेते हैं, और मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी। इस प्रकार की जो है बातें की और इस पर किसानों लोगों ने भी जो आंदोलन वापस लिया और अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन आज 26 महीनों के बाद, यानी 2 वर्ष से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन मोदी ने जो उस वक्त वादे किए थे वो नहीं पूरे किए। एमएसपी लागू नहीं की गई। जो किसानों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए गए थे वो वापस नहीं लिए गए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं किसान फिर आंदोलित है। पूरे हिंदुस्तान से किसान संयुक्त मोर्चा ने ये घोषणा कर दी है कि वो 13 फरवरी को दिल्ली की ओर कूच करेंगे। लेकिन हरियाणा और राजस्थान दोनों में ही भाजपा की सरकार है और यूपी में भी भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। तो चारों ही राज्यों से आने वाले किसानों के रास्ते सील बंद कर दिए गए हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बड़े बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो उन पर कंटीले तार लगा दिए गए हैं, उनमें उसी तरह खड्डे खोद दिए गए हैं। बड़े बड़े भारी बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सीमेंटेड, उनके अंदर मसाला भरा गया है, वहां जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं और ऐसा इंतजाम किया गया है कि किसान जो है कि दिल्ली की तरफ ना जा सकें। और भी कई शर्तें लगा रखी हैं, धारा 144 लगा दी गई है। अब राजस्थान के अंदर भी गंगानगर और हनुमानगढ़ से जो हरियाणा की तरफ बॉर्डर है या पंजाब की तरफ है जो बॉर्डर खुलते हैं, तो उन सीमाओं पर भी बैरिकेड्स लगाकर उन्हें बंद कर दिया गया कि किसान जत्थे जो हैं वो दिल्ली की तरफ ना जा सकें। तो आज पद्मपुर व्यापार मंडल में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा एक अहम बैठक बुलाई गई और इसमें काफी तादाद में किसान लोग बैठे और उन्होंने इस आंदोलन के प्रति जो उन्होंने अपनी जो दावेदारी और अपना समर्पण वो व्यक्त किया। और 16 तारीख को जो संयुक्त किसान मोर्चा और देश के तमाम किसान संगठनों द्वारा जो 16 तारीख को बंद का आह्वान किया, घोषणा की है, उसको सफल बनाने के लिए सभी ने एकजुटता दिखाई। और आइए हम आपको सुनाते हैं पद्मपुर से ही एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राकेश शर्मा का बयान, उन्होंने क्या कहा। मोदी जी की केंद्र की सरकार ने 26 महीने पहले
जो किसानों को के साथ जो समझौता किया था 3 कृषि कानून वापस लेकर के, जो एमएसपी की गारंटी पर कानून बनाने का जो वायदा किया था, उसके लिए जो कमेटी बनाई थी, 26 महीने के बाद भी उस कमेटी ने कोई काम नहीं किया। और 26 महीने के अंतराल के बाद, इंतजार के बाद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत पूरा और नॉर्थ केरल के और तमिलनाडु के किसान भी 16 तारीख को भारत बंद में शामिल हैं। आज की पदमपुर मीटिंग में संयुक्त किसान मोर्चा का ये फैसला उनके समर्थन में है। हम सब 16 तारीख को मंडियां बंद रखेंगे, क्योंकि ये सरकार जो तानाशाहीपूर्ण रवैये से ना केवल किसान और किसानी को ख़त्म कर रहे हैं, बल्कि मंडियों को ख़त्म करके व्यापार को भी ख़त्म करना चाहते हैं। ये सारे मोदी की सरकार, ये सारी जनविरोधी है। ये जो ओपीएस लागू की थी हमारे राजस्थान की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, झारखंड की सरकार ने, उस ओपीएस को बंद करके एनपीएस लागू करके कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात कर रही है। इसलिए छात्र, नौजवान, सारे वर्गों के लोग 16 फरवरी को भारत बंद के अंदर शामिल हो गए। हाँ जी, ਅੱਜ ਪਦਮਪੁਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਤਰੀਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 144 वगैरह लागू कर रही है इन्होंने बंद कर देना चाहिए। तो साथियों, सुना आपने राकेश शर्मा को और अमतेंद्र सिंह क्रांति को, उन्होंने अपने विचार रखे। इसी प्रकार उन्होंने पूरे राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ के जो भी किसान लोग हैं, संयुक्त किसान मोर्चा संघ के सदस्य, उनको पूरी तैयारी कर लेने के लिए आह्वान किया है। और 16 तारीख को जिस प्रकार कि संयुक्त किसान मोर्चा और अनेक किसान संगठनों द्वारा 16 तारीख को बंद का आह्वान किया, बंद की घोषणा की है, उसे सफल बनाने के लिए पूरा जोर लगाया जाएगा। और किसान जो हैं उन्होंने अपनी पूरी कमर कस ली है। और राकेश शर्मा ने कहा कि जो वर्तमान सरकार है राजस्थान की, उन्होंने ओपीएस को बंद करके एनपीएस लगाने की जो कवायद शुरू कर दी है, ये कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए घातक है। राजस्थान के अंदर जो पिछली सरकार थी, गहलोत की सरकार थी, उन्होंने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की और कहीं ना कहीं भाजपा उन्हें कुचलने का काम कर रही है। और ये तानाशाही जो है, तानाशाही सरकार है, हिटलर के नक्शे कदम पर हर आवाज को कुचलना चाहती है। तो साथियों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।